सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जेर सदारत 13 रुकनी फुल कोर्ट इजलास। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम आज हल्फ उठाएंगी। मोहम्मद शफी सदीकी की चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती की भी मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तैनातियों की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। ऐसे नहीं चलेगा, वज़रा की काम में सुस्ती बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म ने काबीना को साफ साफ बता दिया। कहा IMF से छुटकारा सिर्फ बातों से नहीं मिलेगा, दिन रात काम और खुद एहतसाबी करना होगी। ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकिली से $3.5 अरब बचत होगी। कराची बंदरगाह से 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही है। PNSC के पास सिर्फ 12 जहाज, 5 अरब रुपए की तनख्वाहें हैं और $5 अरब फ्रेट चार्जेस अदा किए जा रहे हैं। किसी को परवाह ही नहीं। ये पैसा बचेगा तो मुल्क चलेगा। पाकिस्तान की मैशत को बर्बाद होते नहीं देख सकते। हमने गंदम एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दी, ना ही बरामद का फैसला हुआ। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। बोले PTI दौरे हुकूमत में पहले गंदम दरामद हुई फिर बरामद। चीनी स्कैंडल से माल बनाया गया, वो अरबों खरबों रुपए कहां गए किसी को मालूम नहीं। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक स्पीकर असद कैसर आमने सामने। असद कैसर का अपोजिशन लीडर को वक्त ना मिलने का शिकवा। बोले जब वो स्पीकर थे शहबाज शरीफ 8 घंटे तकरीर करते रहे। बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 84 घंटे बात की। इस दौरान शहबाज शरीफ और उनके साथी हंसते नजर आए। वज़ीर आज़म ने कहा उन्हें अपोजिशन लीडर के तौर पर बोलने की इजाज़त नहीं होती थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर असद कैसर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते थे। खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, हया करो। PP रहनुमाओं के इजलास में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खरी खरी बातें। सुनो न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि IMF से कर्ज लेकर क्यों अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी। दीगर पार्टियां क्या कर रही हैं, कौन क्या कर रहा है, सब जानता हूं। इजलास में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, सैयद हसन मुर्तजा, शहजाद सैयद चीमा समेत पंजाब के अरकान असम्बली शरीक हुए। ऑपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी को डिक्टेटर करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर खान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा स्पीकर ने ऐवान में हमें बोलने का मौका नहीं दिया। कौमी असम्बली इजलास का मकसद अवामी मामलात पर बहस है। किसी की प्राइवेसी के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कवानीन में तरामीम होने जा रही हैं और हमें आगाह नहीं किया जा रहा। जब भी बोलने लगता हूं तो रोक दिया जाता है। घर का भेदी लंका ढाए। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने बानी PTI के खिलाफ गवाही दे दी। 190 मिलियन पाउंड की समात के लिए एहतसाब अदालत रावलपिंडी की अडयाला जेल में लगी। जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने परवेज खटक और पटवारी गुलाम अब्बास के बयानात कलमबंद कर लिए। परवेज खटक ने बताया साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। केस की आइंदा समात 13 जुलाई को होगी। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि परवेज खटक की बारी PTI के खिलाफ गवाही पर अफसोस हुआ। बानी PTI और बुशरा बीबी की निकाह केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। बुशरा बीबी की वकील बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि क्रिमिनल केस में हमेशा ठोस शवाहिद चाहिए होने चाहिए। किसी को कोई हक नहीं कि वो खातून के जाती मामलात पर बात करे। अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुतादिद फैसलों में शक का फायदा भी दिया गया और FIR भी खारिज हुई। ये पहला केस नहीं, लेकिन हाईलाइट सिर्फ यही केस हुआ।
निकाह, तलाक और इद्दत के मसाइल कुरान और सुन्नत से माखूज शरई हुदूदों का यूद हैं। इनके अमूर के बारे में बेजा गुफ्तगू और तस्दीक किसी सूरत मुनासिब नहीं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नेमी कहते हैं, सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल गैर अखलाकी, गैर शरई अमल और जुर्म है। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया। अगले 2 हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम जरूरी है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मामलात भी क्लियर नहीं। अदालत ने फरीकैन से तफसीली पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए। केस की आइंदा समाअत 15 अक्टूबर को होगी। वज़ीर आला पंजाब का मजदूरों को मुफ्त 1224 फ्लैट देने का ऐलान। फ्लैट्स टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में दिए जाएंगे। मरियम नवाज का डेथ और मैरिज ग्रांट की मद में वाजिबुल अदा 6 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब से मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स की मुलाकात। मरियम नवाज का आला तालीम के लिए फीस और तालीमी अखराजात की अदायगी का ऐलान। पोजीशन होल्डर्स को चेक, ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट दिए। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत ने 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। रवा माली साल बिजली सारिफीन को 2000 अरब रुपए से जायद की कैपेसिटी पेमेंट करना होगी। नेपरा फैसला जारी करने के बाद मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग अजाब बन गई। पानी की किल्लत से गर्मी के सताए शहरी बिलबिला उठे। कराची समेत सिंध में 14 घंटे, बलोचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। शहरियों का हुकाम से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। लाहौर हाई कोर्ट में लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर। फ्लावर मिल्स का आज मुल्क गिर हड़ताल और आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। आटा डीलर्स एसोसिएशन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि जालिमाना टैक्स फौरी खत्म किया जाए वरना हड़ताल करेंगे। बजट में नए टैक्स ज़रई शोबे पर भी भारी पड़ने लगे। ट्रैक्टर्स की कीमतों में 2 से 5 लाख रुपए तक का इजाफा। 50 हॉर्स पावर का छोटा ट्रैक्टर 2,20,000 रुपए इजाफे से 22,22,000 रुपए का हो गया। 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर 4,74,000 इजाफे के बाद 52 लाख रुपए का हो गया। महंगाई ने गरीब की जिंदगी अजीरन कर दी। हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में लेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाज के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बजट में लगाए गए जालिमाना टैक्स वापस लिए जाएं। बिजली पर आयद मुख्तलिफ टैक्सेस किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। स्लैब सिस्टम खत्म और बिजली की कीमत कम करने का मुतालिबा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौराए रूस। रूसी नायब वज़ीर दिफा और सलामती कौंसिल की डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। बाहमी रवाबित, तिजारत और तवानाई समेत मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। 2 तरफा अस्करी ताउन, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा रूसी फौज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मिले। ISPR के मुताबिक फरीकैन का 2 तरफा अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। जहां रोजगार था कल तक, वहां अब राख पड़ी है। इस्लामाबाद बचत बाजार में आग ने 625 स्टॉल जला दिए। 250 रेस्क्यू अहलकार, पाक फजाइया, बहरिया और दीगर महकमों की इमरजेंसी सर्विसेज की टीमों ने आग पर काबू पाया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग जूतों और कपड़ों के सेक्शन में लगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़ रिहायशी इमारत को लगी आग पर काबू पा लिया गया।
पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का पेशावर के इलाका हसन खेल में ऑपरेशन। झड़प में इंतहाई मतलूब कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में 4 अहलकार वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक सिपाही मोहम्मद अदरीस, सिपाही बादाम गुल, सब इंस्पेक्टर ताज मीर शाह और CTD के ASI मोहम्मद अकरम ने जामे शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई, दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। इत्तेहाद टाउन से कलदम TTP का कमांडर मोहम्मद शुएब गिरफ्तार। DIG CTD आसिफ एजाज शेख के मुताबिक औरंगी टाउन में जुलूस पर हमले की मंसूबाबंदी की गई थी। जुलूस पर ग्रेनेड और बम हमले का प्लान बनाया गया। गिरफ्तार मुलजिम ने खैबर एजेंसी में कोयले की कान से 16 मजदूरों को भी अगवा किया। कराची में मुहर्रमुल हराम के मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात मुकम्मल। 10,000 अहलकार तैनात, कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग। कराची में रात गए पुलिस की कार्रवाइयां। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक Q में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। रिजविया थाने की हदूद गोलीबार से भी एक डकैत पकड़ा गया। निश्तर रोड चर्च के करीब कचरा कुंडी से लाश बरामद। जिला शर्की पुलिस का कायदे आजम कॉलोनी और अतराफ में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी और बायोमेट्रिक डिवाइसेस से मुश्तबा अफराद की वेरिफिकेशन की गई। कच्चे के इलाके में पुलिस की कार्रवाइयां जारी। शिकारपुर में रुस्तम के इलाके में पुलिस का कामयाब ऑपरेशन। SP के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 मगवी बाजियाब करवा लिए गए। मगवियों को एक से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था। डेनमार्क और नेदरलैंड से F-16 यूक्रेन रवाना। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन नेटो सरबराही इजलास से खिताब। जो बाइडन पहले ही यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का ऐलान कर चुके। अमरीकी सदर की सरबराही में नेटो का 3 रोज़ा इजलास वाशिंगटन में जारी। फौजी इत्तेहाद की 75वीं सालगिरह के मौके पर होने वाले इजलास में बरतानिया, तुर्किया, फ्रांस समेत अहम रहनुमा शरीक। कौमी क्रिकेट टीम की नई सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन शामिल होगा, सुनो न्यूज़ ने पता लगा लिया। असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ, गैरी क्रिस्टन, जैसन गिलिस्पी शामिल। ज़राए के मुताबिक वाइट बॉल और रेड बॉल का कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होगा। नई सिलेक्शन कमेटी अगस्त में शेड्यूल टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान करेगी। कोई चीफ सिलेक्टर नहीं होगा। PCB के कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर सर्जरी। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के बाद टीम मैनेजर मंसूर राना भी फारिग। ज़राए के मुताबिक डिसिप्लिन और ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब होने की वजह से मंसूर राना और वहाब रियाज को ओहदों से हटाया गया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए नए लोगों को टीम मैनेजमेंट में लेने का फैसला। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की PCB के फैसले पर तनकीद। कहा, जितना चांस बतौर कप्तान बाबर आजम को दिया गया किसी और को नहीं मिला। बहुत कुछ कह सकता हूं मगर ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलकर फैसले किए। साबिक सीनियर मैनेजर और सिलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम वहाब रियाज का ट्वीट। लिखा, जितना अरसा काम किया ईमानदारी और खुलूसे दिल से किया। क्रिकेट की बेहतरी के लिए 100% सलाहियतें इस्तेमाल की। सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनकर काम करना एजाज करार दिया। ICC ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ट्रेविस हेड की हुक्मरानी बरकरार। सूर्या कुमार यादव की दूसरी, फिल साल्ट की तीसरी, बाबर आजम की चौथी पोजीशन। बॉलर्स में आदिल रशीद का पहला, एनरिच नॉर्टे का दूसरा और हसार नगा का तीसरा नंबर। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मॉनसून का स्पेल। कहीं बादल जमकर बरसे, कहीं रिमझिम जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, मालाकंड और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। पिशावर, अटक, सवाबी, हरीपुर, शांगला में भी बादल बरसे। लाहौर, गुजरखान, मानसहरा, पिंडी, घेप और गिरदोनवाह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश।
कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में काली घटाएं बरसने को तैयार।